पाकिस्तान में एक भयानक अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। क्या भारत ने किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया? क्या वहां न्यूक्लियर लीक हुआ? सोशल मीडिया पर चर्चा इतनी तेज हो गई कि लोग डर से सहम गए। लेकिन क्या ये सब सच है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूक्लियर लीक की अफवाह की हकीकत क्या है, अगर ऐसा लीक हुआ तो उसका असर कितना विनाशकारी हो सकता है और दुनिया में ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या नियम और एजेंसीज हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से वायरल हो रहा है, किराना हिल्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर बेस का नाम है। वहीं कुछ का दावा है कि भारत ने यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल से सीक्रेट स्ट्राइक कर दी है। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस हमले के कारण न्यूक्लियर लीक यानी परमाणु रिसाव हो गया है, जिससे पाकिस्तान के चोलिस्तान, रेगिस्तान और आसपास के इलाके प्रभावित हो गए हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सब सच है? अगर हाँ, तो दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में से ये एक हो सकती थी, और अगर नहीं तो फिर इतनी बड़ी अफवाह फैली कैसे? किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा जिले में स्थित है। ये एक चट्टानी पहाड़ी इलाका है जो चोलिस्तान रेगिस्तान के करीब पड़ता है। सालों से इस क्षेत्र को लेकर अफवाहें हैं कि यहाँ पाकिस्तान का एक गुप्त न्यूक्लियर टेस्टिंग और स्टोरेज साइट मौजूद है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि 1980 के दशक में पाकिस्तान ने यहीं पर अपने शुरुआती परमाणु परीक्षण किए थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों और पश्चिमी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स के अनुसार यहां संदिग्ध सुरंगें और अंडरग्राउंड निर्माण कार्य देखे गए हैं। यही वजह है कि जब सोशल मीडिया पर किराना हिल्स में विस्फोट और न्यूक्लियर लीक की बात सामने आई तो लोग इस खबर को लेकर सर्च करने लगे। कहा जाता है कि इस कथित हमले को भारत के एक गुप्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया गया। ये नाम किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं आया है, बल्कि सोशल मीडिया पर चल रही थियरीज और कुछ यूट्यूब चैनल्स पर इसका जिक्र किया गया। दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक घातक हथियार है। ये इतना तेज है कि रडार को भी चकमा दे सकता है। अगर वाकई ऐसा हमला हुआ होता तो ये एक बहुत बड़ा सैन्य और कूटनीतिक कदम होता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना भारत और ना ही पाकिस्तान की सरकार ने इस हमले की पुष्टि की है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी किसी तरह के न्यूक्लियर रिसाव से इनकार किया है। तो फिर सवाल उठता है, अगर हमला हुआ ही नहीं तो न्यूक्लियर रिसाव की खबरें कहां से आई? IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। इसका काम है ये देखना कि कोई देश अपने न्यूक्लियर प्लांट्स का दुरुपयोग कर हथियार न बना रहा हो। IAEA दुनिया भर के न्यूक्लियर प्लांट्स की नियमित जांच करती है और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखती है। अगर कहीं रेडियोधर्मी रिसाव होता है तो ये एजेंसी उसकी जानकारी तुरंत देती है। लेकिन IAEA ने साफ कहा कि पाकिस्तान में किसी भी तरह का न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर रेडियोधर्मीकरण हवा में फैल गए, लोग बीमार होने लगे जैसी बातें तेजी से वायरल होती रही। जब किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की सुरक्षा में सेंध लगती है और अंदर मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल जाता है तो उसे न्यूक्लियर लीक कहा जाता है। ये लीक हवा, पानी, मिट्टी और जीवों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। माना जाता है कि अगर सिर्फ 1 ग्राम प्लूटोनियम 239 हवा में बिखर जाए तो वो 1 करोड़ लोगों के शरीर में जहर भर सकता है। इस तत्व की हाफ लाइफ यानी आधी रेडियोधर्मी ताकत खत्म होने का समय 24,110 साल है। यानी अगर आज ये लीक हो जाए तो इसके असर से हजारों साल तक वो इलाका सुरक्षित नहीं रहेगा। सीजियम 137, आयोडीन 131, स्ट्रोंटियम 90 और यूरेनियम 235 जैसे तत्व कैंसर, गर्भपात, जन्म दोष, थायराइड और फेफड़ों की बीमारियां फैला सकते हैं। ये तत्व न सिर्फ इंसानों को बल्कि पशुओं, फसलों और जल स्रोतों को भी जहरीला बना देते हैं। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल और 2011 में जापान के फुकुशिमा में हुए न्यूक्लियर हादसे ने दुनिया को दिखा दिया है कि रेडियोधर्मी रिसाव कितनी बड़ी तबाही ला सकता है।
चेरनोबिल की घटना के बाद करीब 3 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा और आज भी वो इलाका घोस्ट टाउन की तरह वीरान पड़ा है। फुकुशिमा में समुद्री लहरों के कारण प्लांट को नुकसान हुआ और इसके बाद रिसाव ने समुद्री जीवन को भी प्रभावित किया। इन दोनों घटनाओं के बाद से दुनिया ने न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा को और गंभीरता से लेना शुरू किया। परमाणु संयंत्रों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो भूकंप, आग या तकनीकी खराबियों से बच सके, लेकिन मिसाइल हमला या बमबारी जैसी सैन्य कार्रवाइयां इन संरचनाओं को भी नष्ट कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार युद्ध के दौरान किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना युद्ध अपराध माना जा सकता है, अगर वो हमला नागरिकों को जानबूझकर खतरे में डालता हो तो। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के तहत न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर माना गया है और उन पर हमला तब तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि वो सैन्य रूप से अनिवार्य ना हो। भारत और पाकिस्तान के बीच 1988 में एक बेहद अहम समझौता हुआ था, जिसे एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहा जाता है। इसके तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट सौंपते हैं और वादा करते हैं कि इन पर हमला नहीं किया जाएगा। ये समझौता 1991 से लागू है और तब से दोनों देश हर साल इसका पालन करते आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी भी कटुता हो, लेकिन न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर एक तरह की अलिखित समझदारी है। तो क्या किराना हिल्स पर वाकई कोई हमला हुआ है? क्या न्यूक्लियर रिसाव की बात में कोई सच्चाई है? फिलहाल इसके कोई पक्के सबूत नहीं है, ना कोई सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन इस घटनाक्रम ने यह जरूर दिखा दिया है कि अफवाह कैसे पूरे देश में डर फैला सकती है और साथ ही ये भी समझा दिया है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जितनी ताकतवर है उतनी ही खतरनाक भी है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी खबरों को आंख मूंद कर स्वीकार ना करें, बल्कि तथ्यों की जांच करें और जिम्मेदारी से जानकारी साझा करें। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।